यदि हमें ग्राफ को देखकर यह पता करना है कि किसी भी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, तो हमें ध्यान रखना है पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है जितनी बार एक्स एक्सिस को छुएगा, टच करेगा या काटेगा, तो उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे यदि मैंने आपको ये ग्राफ दिया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, आपको कोई भी ग्राफ दिया गया है इस तरीके से दिया गया है। अब देखो, यदि हमसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो हमें तो ध्यान रखना है एक्स एक्सिस को पकड़ के बैठ जाना है। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। वाई से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमें तो एक्स एक्सिस को देखना है कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है। यदि और दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। यदि हमारा ग्राफ इस तरीके से हो, तो हमसे पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के लिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, तो देखो हमारा ग्राफ एक्सिस को हमें ध्यान रखना है, तो टच कर रहा है, छू भी रहा है, तो भी नंबर ऑफ जीरो। कितनी बार छू रहा है एक्स एक्सिस को, देखो हमें तो एक्स एक्सिस को देखना है, तो 1 बार टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1 होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया। यदि कुछ इस तरीके का ग्राफ दिया गया है, अब पूछा जाए हमसे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के लिए, तो मैंने कहा एक्स एक्सिस को पहुंच पकड़ लो, तो देखो क्या होगा, हमें तो एक्स एक्सिस पे ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस हमारा ये है, तो कितनी बार टच कर रहा है, वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये 1 बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा।